हेलो दोस्तों, दिए गए सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एसएससी जीडी 2021 में आए हुए शिफ्ट फर्स्ट 16 नवंबर को आए हुए हैं। देखते हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली सेल के दौरान मूल घटकर 11,890 रुपये हो गया। प्रतिशत छूट क्या है? जो टेलीविज़न का मूल उपलब्ध था अर्थात एमपी मैक्सिमम प्राइस या मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य कितना है? 14,500 रुपये। मूल घटके अब कितने में बेचने लगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 11,890 रुपये। ठीक, छूट क्या होती है? अगर मैं मार्केटिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दूँ तो क्या निकल आएगी? छूट। तो घटा दीजिए इसमें से 14,500 में से 11,890 कितना बचेगा? 2,610 रुपये। ये क्या रुपये में छूट निकल आए। मुझे प्रतिशत छूट चाहिए, तो प्रतिशत छूट क्या होती है? 2,610 बटे छूट। हमेशा ध्यान रखिए, जो मार्केटिंग अर्थात जो अंकित मूल्य होता है उस पर लिखा दिया। अंकित मूल्य टीवी का कितना है? 14,500 रुपये इंटू 100% में लगाना है। 0 से 0 कैंसिल, जब काट लीजिए 5 दूनी 10, 5 45 काट दीजिए 25, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 29 का भाग दीजिए 522 में, 29 सेकंड 29 कितने बचेंगे? 23 कितने जाएंगे? 232। 29 अट्ठे कितने होते हैं? 232। आपको ध्यान रखिए, कम से कम 30 तक पहाड़े तो कम से कम याद ही हो। टेबल है जो 30 तक याद हो, जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। कौन सा ऑप्शन सही है? 18। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों के बाद 13,200, 8 वर्षों के बाद 16,400 रुपये हो जाती है। समान राशि 5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? यदि मुझे इस सवाल में क्या मूलधन पता हो जाए तो 5 वर्षों में और 10% की दर से क्या निकाल सकता हूँ? साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ। तो 4 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी? 4 वर्षों में कितनी होगी? 13,200 रुपये। ठीक, 8 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? ये 16,400 रुपये। ठीक, तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि साधारण ब्याज होता प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। अगर आपको किसी वर्ष आपको साधारण ब्याज 100 रुपये मिला है तो उसके अगले वर्ष भी आपको 100 रुपये मिलेगा। तो मैं यहाँ से 4 वर्षों में पता कर लूँ कितना साधारण ब्याज मिला होगा। तो 16,400 में से 13,200 जाएंगे, कितना बचेगा? 3,200 डिफरेंट आएगा। जो अंतर कितना आएगा? 3,200। तो 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिला? 3,200। 4 अट्ठे 32। एक वर्ष में कितना मिला? 800 रुपये। अगर मैं 4 वर्षों में यहाँ पता करना चाहूँ कितना हो जाएगा? 800 से गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठे 32। ठीक, अगर ये कुल राशि कितनी हो रही है? 13,200 4 वर्षों। इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,200 रुपये। अगर इसमें से मैं सिंपल इंटरेस्ट घटा दूँ तो मुझे राशि पता चल जाएगी। तो 13,200 में से 3,200 जाएंगे तो कितना? 10,000 बचेंगे। ठीक, तो क्या हुआ? जो मूलधन कितना निकलाया? 10,000 रुपये। अब मैं जिसे रफ कर देता हूँ, जैसे मूलधन तो निकाल ही लिया हमने। ठीक, तो कितना निकला था? 10,000 रुपये। कितने? 5 वर्षों के लिए 10% की दर से बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 1,000 का गुणा 5 से करें कितना आएगा? 5,000। ठीक, जो साधारण ब्याज है कितना आ गया? 5,000। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट देखते हैं।
एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ठीक, स्पीड अर्थात 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी दे रखी है? 1600 मीटर बटे समय कितना है? 4 मिनट। मैं इसे सेकंड में चेंज करता हूँ तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ठीक, काट दीजिए 0 से, 0 का आंसर 4 चौक 16, 40। स्पीड बराबर कितने आएगी? 40 बटे 6 किसमें आएगी? मीटर पर सेकंड। आपको किसमें पूछिए? किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिए 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए। 6 दिया 18, 5 अट्ठे 40, 8 दिया 24, तो कितने आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में? चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो संख्याओं का औसत दे रहा है, उनका गुणनफल का वर्गमूल पा रहा है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? दो संख्याएं, इनके औसत क्या है? a प्लस बी अपॉन 2 बराबर कितना दे रखा है? संख्या का योग बटे संख्याओं की जो नंबर ऑफ संख्या है 2 हैं, तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आ गया? 10 और 13 दूनी 26। ठीक, उनके गुणनफलों इसका वर्गमूल कितना दे रखा है? 12। इधर से वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा जी, तो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है? 12 वारियों 144। ठीक, अब क्या तो आप a प्लस बी का जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला था वो लगाकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल के तब लगा लीजिए, या फिर आप वैल्यू पुटिंग। अब जैसे एसएससी जीडी में तो कोई भी एसएससी का एग्जाम है तो आपको उसमें टाइम के थ्रू तो आप स्मार्ट तरीके से वर्क करें। ए और बी की ऐसी वैल्यू दो पुट अजम्पशन करें कि उनका जोड़ 26 हो जाए और गुणा करके 144। मैं अजम्पशन करता हूँ ए की वैल्यू मैं अगर 18 मान लूँ और बी की वैल्यू अगर मैं 8 मान लूँ, 18 और 8 26 हो जाएंगे, और 18 और 8 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, तो सेटिस्फेक्शन बन जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया? 18, बी बराबर कितना आ गया? 8। इनका अंतर पूछा है, तो अंतर 18 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे? 10। इनका डिफरेंट कितना आ गया? 10। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया था स्पीड बड़ा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको जैसे ट्रेन की जो दूरी है, लंबाई, और जो सुरंग की लंबाई, दोनों को जोड़ लीजिए। 725 प्लस 235 बटे समय कितना है? 48 सेकेंड। जोड़ लीजिए 5 5 0 1 हासिल, 3 2 5 1 6 7 बटे 48। 48 दूनी 76 कितना आएगा? ऐसा बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। आपको किस में चेंज करना? किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर दिए गए हैं। 20 गुणा 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपये में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है वो 10% की छूट देता है तो 720 में बेचता है। या कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये, वो कह रहा है मैं अंकित मूल्य पर ही बेचूंगा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक, अंकित मूल्य एम कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। इसमें नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? एम पी
अर्थात अंकित मूल्य, ऊपर वाली वैल्यू होती है डिस्काउंट। ठीक, हमेशा अगर हम अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दें तो क्या मुझे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएंगे कितना, 9 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी दर की, 720, तो 9 8 72 80, एक की वैल्यू कितनी होगी 80। अगर मैं 10 मार्केटिंग प्राइस है अंकित मूल्य निकालना चाहूँ तो 10 से गुणा कर दूँ, कितना आ जाएगा 800 रुपये। अंकित मूल्य पर बेचेगा तो अर्थात अंकित मूल्य ही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना 800, उसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है 640 कॉस्ट प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दूँ तो लाभ पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 800 में से 640 आएंगे कितना हो जाएगा 160 बटे लाभ के हमेशा किस पे निकालते हैं, लाभ या हानि, कॉस्ट प्राइस कितना है 640 इंटू 100, 0 से 0, 16 छक 64, 4 का भाग 100 में दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना 25%। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट देखते हैं, रवि और सुमित का वेतन 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा। रवि और सुमित दो व्यक्ति हैं, इनके वेतन का अनुपात कितना है 4:5। प्रत्येक में 6,000 रुपये के वेतन में वृद्धि होती है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 45:40। इनका डिफरेंट निकालिए, 35 में 4 29 और 40 5 35। ठीक, 29 आया, इसका 35, जबकि उनके वेतन में क्रम से 6,000 रुपये की, तो इसका मतलब जो अंतर है वो भी सेम आना चाहिए। इनका अंतर हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर करने के लिए इनके अंदर को हटाइए 5, इनके डिफरेंट आएगा 1 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 5 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए। 5 का गुणा किया 5 20 5 25, 1 का गुणा 35 करेंगे 35 ही रहेगा, 1 का गुणा 40 करेंगे 40 ही रहेगा। अब इनका डिफरेंट निकाल लिया, 35 15 आएगा, इसका भी 15 आएगा, अर्थात अब डिफरेंस सेम हो गया। अब बढ़ा हुआ वेतन 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 6,000 रुपये। ठीक, 15 चौक 60 400, एक की वैल्यू कितनी है 400। ठीक, सुमित का बढ़ा हुआ, सुमित जी 40 से 400 को 40 से गुणा करें 4 6 16, कितना आएगा 16,000। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 398 437 54 से 25 को विभाजित करने पर क्रम से 7 12 और 2 शेष पर छोड़ती है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ सॉल्व करें। ठीक, अगर 11 का भाग में 398 दूँ, अगर 7 शेष 7 प्राप्त होता है तो आंसर ए हो सकता है। इस प्रकार सारे ऑप्शन आपको चेक करने होंगे। मैं 398/11 भाग दे के दीजिए, 11 दिया 33, कितने बचेंगे 6, कितने 68 हो जाएंगे, 11 बचेंगे 66, कितने बचे शेष पर 2, क्योंकि बचना कितना चाहिए था 7। इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, 398/15, 15 दूनी 30, कितने हुआ 98, 15 छक्का 90, कितने बचे शेष पर 8, जो कि बचना कितना चाहिए 7। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और तीसरा देखते हैं, 398/17, 17 दूनी 34, कितने बचे 5, 58 हो गए, 17 दिया 51, कितना बचे 7, अर्थात 7 हो सकता है। अब 437 में भाग करके देखिए, 437/17, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे
17 दूनी 34 और 6 9 हो जाएंगे 97, 17×5 = 85, कितने बचेंगे 12। आगे 5425 को भाग करके भी देखिए, 5425/17, 17 दिया 51, कितना बचा 3, 32 हो जाएंगे। 17 1 17, कितने बचेंगे 15, 155, 17 153 2, अर्थात 17 का भाग समय जा भी रहा है और आपको क्रम से 7 12 और 2 शेषफल भी प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने जो जूट है कितनी बेची है, 36 मीटर, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, कितना है 36 मीटर, ठीक। उसको जो 12 मीटर विक्रय मूल्य अर्थात जो प्रॉफिट है वो कितना है 12 मीटर, ठीक। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए आप पहले यहाँ से। अगर मैं सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटा दूँ तो मुझको आधा क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 36 में 12 जाएंगे कितना है 24, तो लाभ निकाल लीजिए। अब वास्तविक लाभ क्या होगा, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना 12/24 इंटू 100, 12 दूनी 24, तो का भाग 100 में देंगे 50, अर्थात उसका जो प्रॉफिट हुआ कितने % हुआ 50। आंसर कौन सही है, ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा सेम हो, ये भी है मैंने ए मान ली, तो इसका जो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 3a, ठीक। कितना दे रखा है 36√3, 3 से काट दिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12√3, ए बराबर कितना आ गया 12√3। जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 इंटू भुजा अर्थात ए, मान रख दीजिए कितना 12√3, तो 12√3 और √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 6 × 3 बराबर 18, अर्थात जो समबाहु त्रिभुज की हाइट है वो कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बोर्ड मास पर आधारित सवाल है, तो बोर्ड मास का आपको नियम हम बता देते हैं आपको एक बार। बोर्ड मास क्या होता है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट जो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उसका ऑफ का मतलब होता है का, अगर का लगा तो उसको आपको गुणा करना है। डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में आपको सॉल्व करना पड़ता है। दिया गया सवाल सॉल्व करते हैं हम। 45 - 3 इंटू का लगाया तो ऑफ अर्थात गुणा हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस डिवीजन होगा इसका, डिवीजन 3 चौक 12 इंटू 6 माइनस गुणा हो जाएगा पहले 4 पंचे 20 प्लस 6, 45 - 3 इंटू देखो 24, 4 6 24, 24 से 48 में से 20 जाएंगे कितने बचेगा 28 प्लस 6, 45 प्लस के अभी पहले गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा 28 में कीजिए, 8 24 के 4 3 2 6 1 2 8 प्लस 6, 45 और 6 51 माइनस 84, 84 में से 51 जाएंगे माइनस के 33, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या 9 अंकों वाली संख्या
8956 3x 87y 72 से विभाज्य है, तब ये रूट सब पर लगाए। रूट 7x माइनस 3y का मान क्या होगा। ठीक, तो हम निकालते हैं कि संख्या क्या है। 8 9 5 6 3x 8 7y कितने से विभाजित है, 72 से। 72 के मल्टीप्लिकेशन जो गुणन करना क्या हो गया, 8 और 9। अगर ये संख्या 8 और 9 से विभाजित हो जाए, ये वाली संख्या, तो 72 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 8 का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अगर लास्ट 3 डिजिट अर्थात 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो कर लीजिए 8 एक 8 7, और y का मान अगर मैं 2 रख दूँ तो 8 ने 72, तो y का मान कितना होगा 2। 9 का नियम क्या कहता है, सभी जो संख्या दी है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जोड़ लीजिए 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 8 31 और 8 39, 39 और 7 46 और 2 47, 46 और 2 48 प्लस x। ठीक, 48 का मान क्या रखूँ मैं, जो 9 से विभाजित हो जाए कि 9 चिंग चौगुन कितना रख दूँ, x बराबर 6 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, चौगुन हो जाएगा। तो 9 से विभाज्य चौगुन, तो x बराबर कितना आ गया 6। ठीक, और दिए गए मान में रख दीजिए रूट 7, x का मान कितना आ गया 6, तो 7 6 42 माइनस y का मान कितना आ गया 2, 2 दिया 6, कितना हो जाएगा 36, तो किसका वर्ग होता 6। ठीक, तो आंसर क्या हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना दक्ष है। वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अनु अकेली कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। मतलब अनु है और बिन्नी, मतलब अनु बिन्नी से 4 गुना दक्षता। अगर अनु 1 है, 1 दक्षता है तो अनु की 4 होगी, इसकी 4 गुना होगी। ठीक, वे एक कार्य को 7 घंटे में करते हैं तो इनकी कुल दक्षता कितनी होगी 5। अगर मैं पूरा कार्य निकालना चाहूँ तो इनसे 7 से गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा 7 वरना 35। ये क्या निकल आई पूरा कार्य। अब पूछ रहा अनु कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, तो टोटल कार्य कितना 5। अनु की दक्षता कितनी है 4, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो अनु कितने घंटे में कार्य पूरा करेगी 35 सही 4 35 सही 4 सही 35/4। और कौन सा ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 10 सही 1/2 की हानि 11 सही 3/5 के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि हो जाती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो माना कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए आप, जो क्रय मूल्य है 100 रुपये। ठीक, उसमें क्या कह रहा है 10 सही 1/2%। 10 से 1/2% 100 का निकालेंगे तो कितना आएगा 10.5। ठीक, हानि हो रही है तो इसे हटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा विक्रय मूल्य 895। आगे क्या कह रहा है कितने लाभ में प्रवृत्ति हो जाती है 11 सही 3/5%। अब 11 सही 3/5% 100 का निकालेंगे कितना आएगा 11.6, अर्थात तो जो सेलिंग प्राइस कितना होगा 111.6। कुल विक्रय मूल्य कितनी वृद्धि हो जाए 132.60। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए कितना होगा 22.1 बराबर कितना दे रखा है 132.60।
ठीक। तो 22.1 का 132.60 में तो 2 छिंग 12 लगभग कितने बार जाएगा? 6 बार। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक, एक की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो जो कॉस्ट प्राइस कितना निकल आया? 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है। 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के ठोस आयताकार खंड को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, तो कहने में मतलब जैसे आयाम है, घनावकार है, तो उसके पिघलाकर क्या बनाएगा? बेलन। तो आप ध्यान रखिए, जैसे किसी भी फॉर्म, जैसे मतलब घनाभ से बेलन बनाया गया तो घनाभ और बेलन का आयतन बराबर रख दीजिए। अगर यदि बेलन से घनाभ बनाया जाता तो बेलन और आयतन घनाभ का आयतन बराबर रख देते। यदि अगर शंकु से बेलन बनाया जाता तो हम शंकु और बेलन का आपस में ऐसे इस टाइप से दिए सवाल को आपका दोनों के आयतन समान रखने होते हैं। तो क्या है? घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच बराबर आयतन बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एल कितना दे रखा है? 112 गुणा 44 गुणा 25, पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? बेलन की त्रिज्या 35 का वर्ग इंटू एच। एच का मान आप निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक, 22 दूनी 44, इसका 25 दूनी 50 गुणा कर लीजिए, 112 गुणा 50, यहाँ से 1/7 गुणा 35 इंटू एच। 7 पन्ना 35, 5 से काट दीजिए, 5 एकन 0 10, 5 से काट दीजिए दोबारा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से काट दीजिए, 7 एकन 7, कितने बचेंगे? 4 7 छिंग 42, कितना आ गया? एच बराबर 16 दूनी 32, एच बराबर कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान रखिए, ये मैं रफ कर देता हूँ अभी। ठीक, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, वक्रीय पृष्ठ का 2 पाई आर एच। मान रख दीजिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान बेलन की त्रिज्या 35, ऊंचाई कितनी अभी कितनी दिखा दी? एच बराबर 32। ठीक, 7 पन्ना 35, 22 दूनी 44 गुणा 5 32, गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 32, 0 32 दूनी 64 के 4, 32 दूनी 64 और 6 70, कितना आ गया? 7040 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 के 7% के 4% का 12% क्या होगा? ठीक, देखते हैं। 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, के का मतलब एक के और का उसका मतलब क्या आता है? गुणा। 7% है 7/100 और 4 के 4% इंटू 100 12/100। ठीक, का के या का क्या मतलब होता है? गुणा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 12 चौक 48, 4 अट्ठे 32, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2, किस में है? सी आंसर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके 10 छक्के शामिल हैं। उसने विकेटों के बीच दौड़कर कुल रनों का प्रतिशत कितना बनाया? ठीक, तो उसने एक बल्लेबाज कितने रन बनाए हैं? 124, जिसमें उसने 6 चौके, एक चौके में 4 रन होते हैं, कितने हो चौके की मदद से कितने रन हो गए? 24, 6 चौक 24, 10 छक्के लगाए। एक छक्के में कितने रन होते हैं? 6, 10 छक्का 60, जोड़ लीजिए 4, 6 2 8। छक्के और चौकों की मदद से उसने कितने रन बनाए? 84। और कुल रन कितने? 124। ने विकेटों के बीच दौड़ के कितने रन लिए? 124 में से 84 घटाएंगे 40 आएगा। ठीक, उसने विकेटों के बीच कुल पूछे कितना प्रतिशत, तो 40। टोटल रन कितने हैं? 124 इंटू 100 काट दीजिए। 4 से 4 देखन 4, 4 तिया 12, 4 एकन 4, कितना हो जाएगा? 10 का गुणा 100 करें 1000 बटे 31। 31 में 100 का भाग देंगे, 31 तिया 93, कितने बचेंगे? 7, 70 हो जाएंगे। 31 दूनी 62, कितने बचे? 8 बटे 31%। अर्थात उसने जो विकेटों के बीच दौड़ के रनों का प्रतिशत कितना है? 32 सही, 8 बटे 31। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या है? 3 गुणा 7 प्लस 5 माइनस 6 डिवाइड 3 माइनस 9 प्लस 45 डिवाइड 5 माइनस 45 किस पे आधारित है? वॉर्ड मास। तो वॉर्ड मास का मैं नियम आपको बता देता हूँ दोबारा। वॉर्ड सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ अर्थात का वगैरह वो डिवीज़न भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसी क्रम में आप सॉल्व करेंगे इसे। तो ब्रैकेट दिया है सवाल में नहीं है, ऑफ का भी नहीं है, डिवीज़न है तो कर लीजिए डिवीज़न। सबसे पहले भाग कर लीजिए। 3 गुणा 7 प्लस 5 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 9 प्लस 5 45 माइनस 45। ठीक, अब क्या? डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। 3 सत्ते 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 45। ठीक, तो अब जोड़ लीजिए। उसके बाद क्या? एडिशन अर्थात जोड़ आएगा, तो जोड़ लीजिए प्लस प्लस वाले। 21 और 5 26 और 9, और 26 और 9 कितने हो गए? 35। ठीक, अब जो माइनस माइनस 4 जोड़ लीजिए। 45 और 9 54 और माइनस 2 कितने हो गए? 56। ठीक, 56 से माइनस 35 जाएंगे, कितने बचेंगे? 21 माइनस के, जबकि दिए ऑप्शन कोई भी है नहीं, तो आप ई बराबर ऑप्शन 1 मान लीजिए। ई बराबर माइनस के 21। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया। ठीक, तो क्या 142 की जगह कितना पढ़ा गया? 42। तो कितना डिफरेंट आएगा, जो अंतर आएगा इनका? 100, अर्थात 100 कम पड़ा हुआ है। कुल प्रेक्षण कितने हैं? 10 से भाग दीजिए, औसत निकाल लीजिए। 10 बार आ जाएगा, अर्थात जो औसत निकला 10, तो अर्थात ये मतलब कम हुआ ना, तो मतलब कम था। अब इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो क्या सही औसत निकल आएगा? तो 46 और 10 कितने हो गए? 56। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट देखते हैं। कल के PQR अकेले कार्य करते हुए कार्यक्रम से 10, 20, 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि एकांत दिनों में Q और R द्वारा P की सहायता की जाती है, तब कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? ठीक, तो क्रम से क्या? P Q R 10, 20,
30 कुल का निकाल लीजिए पहले। 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। 10 10 छिक्का 60, 20 दिया 60, 10 दिया 30 दूनी 60। ठीक, अब कह रहा है कि क्यू द्वारा पहले पी की सहायता की जाती है पहले दिन, फिर आर द्वारा पी की सहायता की जाती है। ठीक, मतलब कहने का मतलब क्यू और पी पहले दिन कार्य करेंगे, फिर आगे आर और पी दूसरे दिन कार्य करेंगे। क्यू और पी की क्षमता मतलब क्षमता क्या है, क्यू की कितनी है 3 और पी की कितनी है 6 9, और आर की कितनी है, आर की 2 और पी की 6 6 2 8। 2 दिन में कार्य कितना लगेगा 17। ठीक, कहने का मतलब 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है 17, तो अगले 2 दिन में भी 17 होगा, अगले तीसरे दिन में भी 17 होगा। ठीक, तो 6 दिन में कितना कार्य हो गया 51। ठीक, 60 कुल कार्य 51 6 दिन में हो चुका है, कितना कार्य बचा 9। और फिर अब मतलब स्टार्टिंग से फिर मतलब क्यू और पी स्टार्ट करेंगे फिर कार्य को, एक दिन में कितना करते हैं 9, अर्थात 9 एक दिन और लगेगा और 6 दिन वो हो गए, तो 6 और 1 7, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा 7 दिन में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।